गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 सूरदास के पद। प्रस्तुत पद्य की रचना सूरदास ने की है। सूरदास हिंदी के महान कवि और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने श्री कृष्ण भक्ति में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। प्रस्तुत पदों में पहले पद में सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति की पराकाष्ठा को प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, यानी कि मेरा मन अनंत कहीं पर भी सुख नहीं पाता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। जिस तरह से जहाज पर रहने वाला पंछी, समुद्र के बीच जब जहाज होता है तो उस पर रहने वाला पंछी जो होता है वो उड़कर जाता तो है, लेकिन फिर से जहाज पर लौट आता है। फिरी जहाज पर आवे। यहाँ पर जहाज का पंछी कवि ने मनुष्य रूपी आत्मा को कहा है, जो परमात्मा रूपी जहाज यानी कि प्रभु श्री कृष्ण के पास लौट आता है, यानी उनका मन कहीं पर भी चैन नहीं पाता है। कमल नैन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नैन यानी श्री कृष्ण जिनके पास है, उसे छोड़कर कोई और किसी और देव की पूजा क्यों करेगा। छाड़ी यानी छोड़कर, और ध्यावे यानी पूजा करना, आराधना करना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जिसके पास है उसे छोड़कर कोई और किसी और देव की पूजा क्यों करेगा। परम गंग को छोड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। ये तो उसी प्रकार कहा जा सकता है कि जिसके पास गंगा है, गंगा जैसे पवित्र पावन जल है, उसे छोड़कर कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी और अन्य देव की भक्ति करना सूरदास की दृष्टि में कुबुद्धि के समान है, यानी कुबुद्धि वाले कार्य के समान है। जिही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। आगे कवि कहते हैं कि जिस मधुकर यानी भंवरे ने अम्बुज रस यानी कि कमल का मीठा रस चखा हो, क्यों करील फल भावे, उसे करेले के फल का कड़वा रस किस तरह से भाएगा यानी अच्छा लगेगा, रुचेगा। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस भौरे ने कमल का मीठा रस चखा हो, उसे करेले का फल का कड़वा रस कैसे भाएगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। तो यहाँ पर सूरदास कहते हैं कि कामधेनु हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय को कहा गया है। तो उसे छोड़कर, तजी यानी छोड़कर, छेरी बकरी कौन दुहेगा यानी उसका दूध कौन निकालेगा। तो जिसके पास कामधेनु है उसे छोड़कर कोई बकरी का दूध क्यों निकालेगा। यहाँ पर सूरदास के कहने का तात्पर्य है कि जिसके पास प्रभु श्री कृष्ण है, वो प्रभु श्री कृष्ण को छोड़कर कहीं और अपना मन नहीं लगा सकता, उसका मन कहीं और सुख नहीं पा सकता। वो घूम फिर कर फिर से उन्हीं के पास आ जाता है। वो किसी और देव की पूजा करने में समर्थ नहीं होता। दूसरे चरण में सूरदास कहते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। प्रभु के कमल के समान चरणों की वंदना करने की बात सूरदास यहाँ पर कह रहे हैं। जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे। यहाँ पर श्री कृष्ण के कमल के समान चरणों की वंदना करने के लिए सूरदास कह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, उन्हीं की कृपा से लंगड़ा, पंगु यानी लंगड़ा, बड़े बड़े पर्वतों को पार कर लेता है। लंघे यानी पार कर लेना। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा जो है प्रभु की कृपा अगर हो जाए तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। दर्शाई यानी दिखाई देने लगना। बहिरो सुने मूक पुनि बोले। बहिरा
बहरा ये फिर से सुनने लगता है, और मूक यानी गूंगा फिर से बोलने लगता है। तो यहाँ पर सूरदास प्रभु की कृपा की बात कर रहा है और कह रहे हैं कि अगर प्रभु की कृपा रही तो ये सब कुछ हो सकता है। लंगड़ा पर्वत पार कर सकता है, अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है। साथ ही प्रभु की कृपा रही तो गरीब से गरीब यानी रंक यानी गरीब से गरीब भी सिर पर छत्र धारण करके यानी वह भी अमीर होकर राजा की तरह सर पर छत्र धारण करके चल सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो ते ही पाई। तो सूरदास कहते हैं कि ऐसे करुणामय स्वामी कौन है? श्री कृष्ण की हमें बार बार वंदना करनी चाहिए। मौखिक पद, ये मौखिक प्रश्नोत्तर, ये पद किसने लिखे हैं? ये पद सूरदास जी ने लिखे हैं। प्रस्तुत पद सूरदास जी ने लिखे हैं। पहले पद में जहाज का पंछी किसे कहा है? पहले पद में जहाज का पंछी मनुष्य रूपी आत्मा को कहा है, जो परमात्मा रूपी जहाज अर्थात प्रभु श्री कृष्ण के पास लौट आता है। किसकी कृपा पाकर पंगु पर्वत को भी लांघ जाता है? श्री कृष्ण की कृपा पाकर पंगु पर्वत को भी लांघ जाता है। दूसरे पद में चरण किसके समान बताए गए हैं? दूसरे पद में चरण कमल के समान बताए गए हैं। प्रस्तुत कविता को 2 बार पढ़िए और समझिए, और साथ ही मैंने जो प्रश्नोत्तर दिए हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, उन्हें कॉपी में लिखकर याद कीजिए। धन्यवाद।